अभी हाल फिलहाल ही में आपने एक घटना सुनी होगी। अफ़गानिस्तान में तालिबान ने जब तालिबान सत्ता में आई तो लोग घबरा कर वापस जाने लगे अफ़गानिस्तान को छोड़कर। और उसमें कुछ लोगों ने ये कोशिश की कि वो जहाज़ में लटक कर चले जाएं और उनका बहुत ही दर्दनाक तरीके से उनकी मौत हो गई। इसी तरीके की एक घटना 2010 के करीब सुनने में आई। एक ब्रिटिश एयरवेज़ का प्लेन नैरोबी से लंदन के लिए उड़ता है और उसमें कुछ इसी तरीके का प्रयास किया जाता है। ब्रिटेन में एक उद्योगपति हैं, उनका जो निवास है वो हीथ्रो एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पे है। एक दोपहर की बात है, अचानक उनको ये लगता है कि उनका जो बाहर लॉन है जो कि सीमेंट का था, वहाँ कोई चीज़ गिरी आकर। और धमाका इतना तेज़ था कि जैसे कुछ बहुत ही भारी भरकम कोई ऊपर से चीज़ गिरी है। जब घर के में रहने वाले लोगों ने बाहर निकल कर देखा तो उनको ये दूर से ऐसा आभास हुआ कि कोई बर्फ़ की सिल्ली ऊपर से टूट के गिरी है और उसका प्रभाव इतना ज़बरदस्त था कि सीमेंट की फर्श पर गड्ढा हो गया था। जब पास आकर उन्होंने उसको गौर से देखा तो पता चला वो एक आदमी की लाश थी जो कि बर्फ़ में तब्दील हो चुकी थी, बर्फ़ की सिल्ली बन चुकी थी। और वो वही शख्स था जो कि नैरोबी से लंदन के लिए प्लेन में लटक कर आने की कोशिश कर रहा था। ये तो कुछ घटनाएं हैं। कहानी शुरू होती है अब। ये बात है लगभग कोई सन 1995-96 की। पंजाब में आतंकवाद का दौर था और स्थितियां बद से बदतर हो रही थीं। उसी दौरान ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ और आतंकवाद को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर लिया गया। लेकिन फिर भी मिलिटेंसी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई थी और वारदातें कम ज़रूर हुई थी लेकिन ख़त्म नहीं हुई थी। उसी दौरान पंजाब में दो भाई, एक प्रदीप सैनी और दूसरा विजय सैनी, उम्र बड़े भाई की 23 साल और छोटे भाई की उम्र लगभग 19 साल। दोनों ही भाइयों की ज़िंदगी ठीक ठाक गुजर रही थी। बड़ा भाई कार मैकेनिक था और उसका सपना था कि वो अपना गैराज खोले, और छोटा भाई भी लगभग उसी की राह पर आगे बढ़ रहा था। चीज़ें, हालात हमेशा ज़िंदगी एक से नहीं होती है। ज़िंदगी के उतार चढ़ाव कुछ ना कुछ बदलाव लाती है और कुछ ऐसा ही हुआ उनके साथ भी। मिलिटेंस पंजाब पुलिस को कहीं से कुछ ऐसे सुराग मिले कि इन दोनों भाइयों का मिलिटेंसी से कुछ संबंध है और लिहाजा पंजाब पुलिस उनको सताने लगी। उन्होंने बहुत ही बेगुनाही के अपने सबूत दिए लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। लिहाजा उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो पंजाब छोड़ दें और कहीं बाहर चले जाएं। उनके रिश्तेदार विदेशों में थे लेकिन लंदन में उनके रिश्तेदार, सबसे करीबी जो रिश्तेदार थे वो लंदन में थे।
तो दोनों भाइयों ने कोशिश की, जब पता किया कि लंदन जाने का तो खर्चा बहुत है, उसमें पासपोर्ट है, वीज़े का खर्चा है, टिकट्स हैं, जो कि उनको लगा कि उनके दायरे के बाहर की चीज़ है, तो उन्होंने फिर एक स्मगलर से संपर्क किया, एक तस्कर से। उस तस्कर ने उनको इस बात का विश्वास दिलाया कि वो उनको किसी तरीके से जहाज़ में जो जहाँ सामान यात्रियों का लगेज भरा जाता है उसमें चोरी छुपा के बिठा के उनको लंदन पहुंचा देगा। और इसके बदले उन्होंने उस तस्कर को लगभग 150 पाउंड दिए। समय बीतता गया और जो तस्कर ने उनसे वादा किया था वो पूरा करने में असमर्थ रहा, और इधर पंजाब पुलिस का प्रेशर उन पर बढ़ रहा था और उनके अंदर की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी, और वो किसी भी तरीके से पंजाब को छोड़कर लंदन जाना चाहते थे। जब उनकी बेसब्री का बांध टूटा, तब वो दोनों भाई विजय सैनी और प्रदीप सैनी दिल्ली आ गए। उन दिनों दिल्ली में जो सुरक्षा व्यवस्था थी एयरपोर्ट की थी, लेकिन इतनी नहीं थी जैसे कि आज है। लेकिन हाँ, चूँकि पंजाब के आतंकवाद के दौर से एक सामना हो चुका था भारत का, इसलिए सुरक्षा कुछ हद तक इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा कुछ हद तक थी, मजबूत थी। दिल्ली आकर दोनों भाइयों को लगा कि वो सामान्य द्वार से तो उनकी एंट्री मुश्किल है, लिहाजा उन्होंने 10 दिन एयरपोर्ट की रेकी की। और 10 दिन रेकी करने के बाद उन्होंने इसी दौरान पता किया कि लंदन जाने की फ़्लाइट्स की टाइमिंग क्या है, कब आती हैं, कब जाती हैं, और सारी जानकारी लेने के बाद वो भाई 10 दिन के बाद एक दिन एयरपोर्ट की दीवार फांद करके एक सुनसान रास्ते से एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हुए, और लोगों की नज़रों से बचते हुए वो जहाँ जहाज़ खड़े होते हैं वहाँ पहुँचे। जहाज़ टेक ऑफ करने से पहले उसका फ्यूल चेक किया जाता है, कुछ ज़रूरी उसकी जो प्रक्रिया है उनसे गुजरता है, जिसमें उसके टायरों की हवा चेक की जाती है, फ्यूल रिफिलिंग वगैरह होती है, और उसके बाद जहाज़ फिर अपनी नियमित स्थान पर आता है, और वहाँ फिर जो क्रू मेंबर हैं वो फिर उसको टेक ओवर कर लेते हैं, और फिर वो उसकी चेकिंग वगैरह करके लगेज वगैरह का जो भी प्रोसीजर है वो होता है। दोनों भाई चुपते चुपाते जहाँ रात में जहाज़ खड़ा होता है वहाँ पहुँचे, और सारी चीज़ें व्यवस्था देखने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि लैंडिंग एरिया एक ऐसी जगह है जहाँ से वो छुप के यहाँ से बाहर जा सकते हैं, लंदन पहुँच सकते हैं। और लोगों की निगाहों से बचते हुए दोनों भाई लैंडिंग गियर में बैठ गए। लैंडिंग गियर में इतना स्पेस नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर बंद होने के बाद इतनी जगह होती है कि एक आदमी वहाँ बैठ सके। तो बड़ा भाई एक तरफ बैठ गया और छोटा भाई दूसरी तरफ बैठ गया। दिल्ली से लंदन की दूरी है लगभग 10 घंटे की। जहाज़ लंदन की तरफ उड़ा और एक नियमित ऊंचाई पर आकर जो लैंडिंग गियर थे वो बंद हो गए। अब जहाज़ लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लंदन की ओर रवाना हुआ, और जहाज़ की जो ऊंचाई थी, हाइट थी जिस पर वो उड़ रहा था, लगभग 40,000 फीट थी।
40,000 फीट का मतलब हो गया एवरेस्ट से भी आप 10,000 फीट और ऊपर मान लीजिए। तापमान गिरकर -60 डिग्री पहुंच गया, 60 डिग्री। लैंडिंग गियर का जो अंदर का जो माहौल था वो इतनी तेज़ शोर कर रहा था और वाइब्रेशन ऐसा था जैसे भूकंप आ गया हो, और इंजन की गर्माहट से अंदर का टेम्परेचर शुरू में तो काफ़ी गर्म हो तेज़ हो गया, और उनको इस बात का एहसास होने लगा अब शायद उन लोगों का ज़िंदा बचना मुश्किल है। खैर, 10 घंटे की उड़ान के बाद जब जहाज़ लंदन पहुंचा और जैसे ही हीथ्रो एयरपोर्ट पर वो लैंडिंग गियर खुला तो क्रू मेंबर्स ने देखा कि एक चीज़ कोई लैंडिंग गियर से नीचे गिरी है। शुरू में तो वो लोग घबरा गए, उनकी समझ में नहीं आया ये क्या है। पास जाके देखा तो उन्हें एक आदमी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। वो समझ गए कि ये स्थिति क्या है और उन्होंने फ़ौरन ही अपने सीनियर्स को फ़ोन किया और उस आदमी को एम्बुलेंस में ले जाके अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये प्रदीप सैनी था, बड़ा भाई। वहाँ उसका इलाज चला। 4-5 दिन इलाज के बाद जब वो इस हालत में आया कि बोल सके तो फिर उसने पूछा, मेरा भाई कहाँ है? तो डॉक्टरों को जानकर हैरानी हुई कि इसके साथ कुछ और भी था, और जो उसने कहानी सुनाई तो डॉक्टरों के रोंगटे खड़े हो गए। 5वें ही दिन लंदन एयरपोर्ट पर एक फ़ोन आता है सरे से कि सरे के पास एक फैक्ट्री है जहां एक व्यक्ति की बर्फ़ में जमी हुई लाश मिली है, और जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि दिमाग फटने से उसकी मौत हुई है। और जब उस लाश का पहचान कराई गई तो वो व्यक्ति कोई और नहीं, प्रदीप सैनी का छोटा भाई विजय सैनी ही था। खैर, अब आगे की प्रक्रिया शुरू हुई। जब वो बच गया तो उसको जेल में डाल दिया गया और उस पर मुकदमा चला कि ये गैर कानूनी तरीके से बिना कागजात के ब्रिटेन की सीमा में दाखिल हुआ है, लिहाजा इसको वापस भेजा जाए। वहाँ प्रदीप सैनी ने अपना पुरजोर विरोध किया और उसने अपनी जो स्थिति थी उसको बयान किया कि किस तरीके से भारत में आतंकवाद के चलते पुलिस उसे परेशान कर रही थी और वो इन सब से मजबूर होकर लंदन आया और इन हालातों में आया। मुकदमा चला और 2014 में उस मुकदमे का फैसला आया। 2014 में ब्रिटेन में की उच्च अदालत ने ये फैसला दिया कि प्रदीप का ये जो कृत्य है ये भले ही एक दुस्साहसिक कृत्य है, लेकिन इसमें एक साहस का पुट है, बहादुरी का काम तो किया ही है इसने, जिन हालातों में वो बचकर आया है। और लिहाजा सारी स्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने उसको लंदन में रहने की इजाज़त दे दी और वहाँ की नागरिकता दे दी। प्रदीप सैनी आज लंदन में, उसकी उम्र 48 साल है, उसकी शादी हो चुकी है, वो वहाँ टैक्सी चलाता है और उसी हीथ्रो एयरपोर्ट पर लोगों की सेवा करता है। धन्यवाद।